पेडिसिल या स्टॉक ऑफ फ्लावर, कैसे समझ पाते हो कि ये सारे के सारे पार्ट को अगर कवर कर। हेलो एवरीवन, आज हम लोग फिर टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। मॉर्फोलॉजी का ही टॉपिक है और ये पूरी सीरीज जो चल रही है एक सीक्वेंस में चल रही है, 11 से लेके 12 तक सारा का सारा इसमें कवर होने वाला है। नीट के पर्सपेक्टिव से एनसीईआरटी बेस यहाँ पे स्टडी हो रही है। एनसीईआरटी की सारी लाइनों को हमें प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक है द फ्लावर, और फ्लावर जैसे कि आप जानते होंगे ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का टॉपिक है। द फ्लावर मतलब हम एंजियोस्पर्मिक जो होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं, उन फ्लावरिंग प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं, उनके बाहर के स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं, उसमें फ्लावर कैसे होता है, इसमें लीफ कैसी होती है, इसमें स्टेम कैसा होता है, इसमें रूट्स कैसी होती है, ये सारी चीजें। तो आज हम बात करने वाले फ्लावर की। फ्लावर अपने आप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यूनिट कहलाता है। अगर प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि उसके पास फ्लावर होना मस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट्स के पास फ्लावर होना बहुत जरूरी होता है, जिन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं, है ना। इसमें देखते हैं कि फ्लावर के पास में एक स्टाक होता है और उस स्टाक को हम लोग पेडिसिल कहते हैं। जनरली फ्लावर जहां पे जुड़ा होता है स्टेम से, तो वहां इस तरीके से एक पेडिसिल नाम की स्ट्रक्चर होती है और फिर उस पे पूरा का पूरा फ्लावर कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाता है। ऐसा मान सकते हो कि फ्लावर जो होता है वो इस तरीके से किसी ना किसी स्टाक पे होता है। तो जो स्टाक है ये है पेडिसिल, जिस पे कोई भी फ्लावर लगा रहता है। ओके, तो ये बात समझ में आ गई कि जो पेडिसिल या स्टाक होता है ना, इसके आगे एक होता है सोलन एंड ऑफ द स्टाक। सोलन एंड ऑफ द स्टाक, स्टाक जहाँ पे सोलन होता है उस पार्ट को हम थैलेमस या रिसेप्टेकल कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर डिनोट करता हूँ उस चीज को जो ये कहना चाह रहा है, तो वो ये पार्ट है, दैट इज पार्ट द थैलेमस, THALAMUS। ओके, थैलेमस। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे थैलेमस, इस तरीके से पेडिसिल और थैलेमस को यहाँ पे बताया है कि जिससे जनरली फ्लावर किसी भी स्टेम से जुड़ा रहता है। आगे ये देखते हैं कि अब इन पार्ट्स को, फ्लावर की पूरी स्ट्रक्चर यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई है, इसमें सिर्फ हमको इसके नाम प्रॉपरली भर देने हैं ताकि हम यहाँ पे डिस्कस कर सकें किस चीज की बात हो रही थी। जैसे अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो ये पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं पेडिसिल। ये पार्ट है पेडिसिल। पेडिसिल को हम लोग स्टाक भी कहते हैं, स्टाक। ओके, तो पेडिसिल या स्टाक ऑफ फ्लावर ये चीज हो गई है। इसके सोलन एंड ऑफ द पेडिसिल और स्टाक है, तो इसको क्या बोलोगे आप, इस चीज को क्या बोलोगे, इसको हम थैलेमस बोलेंगे, THALAMUS। यही है थैलेमस, जिसको हम रिसेप्टेकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसेप्टेकल भी कह रहे होते हैं। रिसेप्टेकल या थैलेमस इसको बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। फ्लावर का ये जो पार्ट आपको ग्रीन ग्रीन लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम कहते हैं सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल। तो ये सेपल है। ये कई सारे सेपल होते हैं, सारे सेपल को मिला के कैलिक्स बनता है ना। कैलिक्स को हम हॉर्ल कहते हैं। अब जब हम हॉर्ल को पढ़ेंगे तब डिटेल में डिस्कस होगा। इसको हम सेपल कहते हैं। अब आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ से आपको ये कलरफुल जो ये वॉयलेट कलर का आपको दिख रहा है ना, ये जो कलर दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं पेटल। क्या बोल रहे होते हैं? पेटल। पेटल का मतलब आप हिंदी में से पंखुड़ी भी कहते हो। पंखुड़ी मतलब फ्लावर की पंखुड़ियां, उन्हें हम पेटल्स भी कहते हैं। फिर आपने देखा होगा यहाँ पे येलो कलर का एक पार्ट है ना, येलो कलर का पार्ट है ना, जो कि जिसमें मेल ऑर्गन्स प्रोड्यूस होते हैं या मेल स्ट्रक्चर या मेल गैमीट यहाँ पे बन रहे होते हैं। तो इसको पॉलन ग्रेन्स इसमें बनते हैं, मेल गैमेटोफाइट बनता है इसके अंदर। तो ये पार्ट है, इसको हम बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। और इससे ही जुड़ा ग्रीन पार्ट यहाँ पे फिलामेंट है, जिस पे एंथर लगा रहता है। ध्यान रखना है, एंथर किस पे लगा होता है? फिलामेंट पे लगा होता है। एंथर और फिलामेंट दोनों को अगर आप मिला देते हो तो क्या बनता है? तो एंथर और फिलामेंट को जब भी आप मिला दोगे तो आपके सामने एक स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसको बोलते हैं स्टैमेन। क्या बोलते हैं? स्टैमेन। तो स्टैमेन होते हैं। तो कई सारे स्टैमेन्स को अगर आप मिला देते हो तो कंप्लीट मेल पार्ट बनता है, जिसको हम एंड्रीशियम कहते हैं। इस तरीके से ये वाले पार्ट हो गए। अब इसकी बात करते हैं। इसके अंदर यहाँ पे जो आपको ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर, जिसके अंदर बहुत सारे ये सीड्स लगे हैं, इन्हें हम जनरली ओव्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं इस स्ट्रक्चर को? तो इस स्ट्रक्चर को जो यहाँ पे लगी हुई है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ओव्यूल। क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं। ये कई सारे ओव्यूल्स यहाँ पे लगे हुए हैं।
इस तरीके से ओव्यूल यहाँ पे लगे हुए हैं और इस तरीके से ये प्लेसेंटेशन है, ये प्लेसेंटेशन है जिस पे ओव्यूल लगे होते हैं। तो ये मान लेते हैं कि ओव्यूल्स जो हैं और ये जो ऊपर की ये पूरी कवरिंग स्ट्रक्चर है जो ओव्यूल्स को कवर करने का काम कर रही है, ओव्यूल्स को कवर करने का काम कर रही है, इस स्ट्रक्चर को हम ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं, है ना? ये पार्ट है पूरा का पूरा ओवरी। अब ये जो आपको एक लंबा-सा यहाँ पे स्टैक जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको हम बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं। और फिर फाइनली यहाँ पर जहाँ पर कोई उड़ता हुआ पॉलन ग्रेन्स इस तरीके से अगर आएगा, कोई अगर पॉलन ग्रेन्स इस तरीके से आएगा, तो यहाँ पे लैंड हो सकता है। तो ये पॉलन ग्रेन्स अगर यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे लैंड हो सकता है। इस पोर्शन को हम यहाँ पर कहते हैं बच्चों स्टिग्मा। क्या कहते हैं? स्टिग्मा। तो इस पार्ट को हम कहते हैं स्टिग्मा। तो ये सारे फ्लावर के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे डिटेल में देखा। आप इसे समझो। ठीक है? तो अब इस तरीके से ये हो गया हमारा फ्लावर का पार्ट। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक टिपिकल फ्लावर की अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहते हो, तो टिपिकल फ्लावर की स्ट्रक्चर में आपको क्या-क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व होने वाली हैं। इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ होल्स देखने को मिलेंगे। होल का मतलब होता है इसमें सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ समथिंग्स, कुछ यूनिट्स इसकी होती हैं फ्लावर की, इसका सर्कुलर अरेंजमेंट होता है एक स्टेम पे, है ना? तो स्टेम मॉडिफाई होके फ्लावर बनाता है। हमने पिछले दिनों में बात की थी जब इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा था। तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ होल्स होंगे जो अरेंज होंगे, है ना? अरेंज होंगे किस पे? सक्सेसिवली अरेंज होते हैं किस पे? थैलेमस या रिसेप्टेकल पे। तो अभी अभी हमने जिस तरीके से यहाँ पे देखा कि ये थैलेमस है, तो इस पे सबसे पहला जो यहाँ पे ये पार्ट है, ये कैलिक्स है, फिर ये कोरोला है, फिर ये मेल पार्ट इसमें लगे हुए हैं, इसको एंड्रीशियम बोलेंगे, फिर फाइनली ये जिसको हम पूरी की पूरी जैसे यहाँ पे स्टिग्मा स्टाइल और ये ओवरी है, इन तीनों को मिला देते हैं, तो बनकर जो रिजल्ट आता है, उसको बोलते हैं पिस्टिल। क्या बोलते हैं? पिस्टिल। पिस्टिल या फिर उसको बोलते हैं कार्पल। क्या बोलते हैं? कार्पल। स्टिल या कार्पल होती है ये स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी तीनों को मिला के। तो वही यहाँ पे कहने का मतलब है इसमें सक्सेसिवली ये सारे के सारे लगे होते हैं। दीज हो रहा कैलेक्स। तो कैलेक्स क्या होते हैं? कैलेक्स इसमें बोलते हैं यूनिट्स ऑफ कैलेक्स या फिर ऐसा कह सकते हैं कैलेक्स आर मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ यूनिट्स, कई सारी यूनिट्स से मिलकर बनता है कैलिक्स। तो मेड मेड अप ऑफ यूनिट्स सेपल्स, जितने भी सेपल्स हैं उन सारे के सारे सेपल्स के मिलने से कैलिक्स बनता है। ऐसे ही कोरोला, तो कोरोला आर मेड अप ऑफ, किससे बने होते हैं आप इसको समझ लेना, मेड अप ऑफ यूनिट्स। इसके भी अपने यूनिट्स होते हैं, उन यूनिट्स को बोलते हैं पेटल्स। क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं। एंड्रीशियम, तो जो एंड्रीशियम होता है वो कहाँ से बनता है? एंड्रीशियम बनता है मेड अप ऑफ, एंड्रीशियम बनता है मेड अप ऑफ यूनिट्स। ये भी यूनिट्स से मिलके बनता है, बट इसकी यूनिट्स कौन सी होती हैं? स्टैमेंस। क्या होती हैं? स्टैमेंस होती हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देख लिया कि ये मेल पार्ट है एंड्रीशियम। एंड्रीशियम इज मेल पार्ट। मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली यहाँ पे मेल और इसको फीमेल लिख देता हूँ। आप समझ पाओगे कि एंड्रीशियम मेल पार्ट और ये फीमेल पार्ट है। तो गायनीशियम क्या होता है? गायनीशियम क्या होते हैं? ये फीमेल पार्ट होता है। ये बना होता है मेड अप ऑफ यूनिट्स, जिसको हम कहते हैं पिस्टल्स। क्या कहते हैं? पिस्टल्स। आप इस तरीके से समझ पाते हो कि ये सारे के सारे पार्ट्स की अपनी खास यूनिट्स हैं। जैसे यहाँ पर जो ये पिस्टल हमने पढ़ा है, ये पिस्टल्स अगर फ्लावर में एक है, कोई बात नहीं, गायनीशियम इसी को बोलेंगे। लेकिन अगर ये बहुत सारी हैं, फिर भी उनको सबको मिला के ही गायनीशियम बनेगा। इस तरीके से हम जान जाते हैं कि फ्लावर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कैलिक्स एंड कोरोला जो होते हैं ऊपर के, ये ग्रीन कलर की फोटोसिंथेटिक यूनिट्स होती हैं। बट ये जो कोरोला होते हैं कलरफुल होते हैं ताकि इसमें परफ्यूम और कलर को देखकर इंसेक्ट्स आ सकें। इंसेक्ट्स फ्लावर पर क्या करते हैं, हमने 12th में पढ़ना है कि पॉलिनेशन एक प्रोसेस होता है जिसके लिए इंसेक्ट कई बार जिम्मेदार होते हैं, तो पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करते हैं। फ्लावर पे आएंगे तभी पॉलिनेशन होगा। इस तरीके से कोरोला, कैलिक्स जो होते हैं ये एसेसरी पार्ट्स होते हैं। इनकी जरूरत प्लांट को बहुत ज्यादा होती नहीं है, क्योंकि इनका जो होता है एसेसरी रोल होता है।
अब नेसेसरी रोल जिसका होता है वो होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। जैसे एंड्रीशियम मेल है और गायनीशियम फीमेल है, तो आपको देख के ही लग रहा होगा मेल और फीमेल के बीच में ही रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे मेल पार्ट और फीमेल पार्ट के बीच में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा। इसलिए एंड्रीशियम और गायनीशियम को क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? एनसीईआरटी ने लिखा है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये चीजें होती हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मतलब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट के बीच में ही रिप्रोडक्शन होगा। और ऑब्वियसली ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ये आपके लिए बड़ी ही जानकारी की बात है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले यही यूनिट्स हैं जिनसे फ्लावर क्या करता है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस किसी भी प्लांट के लिए परफॉर्म कर पाता है। इसमें सब बातें हैं कि जैसे कि इन सम फ्लावर द कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट। देखो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कैलिक्स एंड कोरोला, जो कि आपको पता है कि एक तो सेपल्स होते हैं और दूसरे पेटल्स होते हैं, तो ये आपस में अलग नहीं होते, ये आपस में फ्यूज रहते हैं, अलग अलग नहीं होते। ऐसा मान सकते हो कि जैसे किसी के इंसान के एक ही घर में चार लोग रहते हो, उनका अलग सेपरेशन ना हो, 4 घर अलग-अलग नहीं बने हों, है ना? उसमें से 2 के घर अलग हो गए, लेकिन 2 अभी भी एक ही घर में रहते हैं। इस तरीके से यहाँ पे कैलिक्स एंड कोरोला कुछ प्लांट्स में, कुछ फ्लावर में, ये कंडीशन सभी में नहीं है। सम फ्लावर जैसे कि लिली, लिली आप जानते हो एक लिलिएसी फैमिली है, तो लिलिएसी फैमिली को इस बार सिलेबस में ऐड भी किया गया है, हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो लिलिएसी फैमिली में जनरली क्या होता है, कैलिक्स एंड कोरोला जो होते हैं वो अलग नहीं होते हैं, वो बिल्कुल फ्यूज होते हैं आपस में। और उस स्ट्रक्चर को हम पेरियंथ कहते हैं, है ना? और उस पेरियंथ की यूनिट को हम टेपल कहते हैं। तो इस तरीके से मान सकते हैं कि पेरियंथ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, जिस तरीके से कैलिक्स की यूनिट कौन सी होती है, सेपल, और उसी तरीके से कोरोला की यूनिट क्या होती है, पेटल। तो उसी तरीके से इसकी पेरियंथ की क्या यूनिट होगी? तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे यूनिट ऑफ पेरियंथ। पेरियंथ की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ पेरियंथ इज कॉल्ड, क्या कहते हो आप? तो यूनिट ऑफ पेरियंथ इज कॉल्ड व्हाट? क्या होती है? तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? तो इसका आंसर आप लिख दोगे बच्चों कि व्हाट इज द पेरियंथ एंड इट्स यूनिट, तो लिख दोगे यूनिट ऑफ पेरियंथ, यूनिट ऑफ पेरियंथ, पेरियंथ की यूनिट क्या होगी? इज कॉल्ड टेपल्स। तो इसको हम टेपल्स बोल रहे होते हैं, इसकी यूनिट को टेपल्स बोलते हैं, पेरियंथ की यूनिट को टेपल्स बोलते हैं। मतलब ऐसा मान सकते हो, ना तो हम इसको सेपल बोलेंगे, ना तो इसको पेटल बोलेंगे, हम इसको टेपल्स बोल देंगे। आगे देखते हैं सेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर। एक फ्लावर में सेक्सुअलिटी को कैसे आप शो करोगे? कि एक फ्लावर मेल होगा कि फीमेल होगा, कैसे बताओगे? उसकी बात है, व्हेन अ फ्लावर हैज बोथ, अगर किसी फ्लावर के पास दोनों ही चीजें हैं, एंड्रीशियम एंड गायनीशियम दोनों ही होते हैं, तो उस फ्लावर में मेल पार्ट भी होगा और बच्चों फीमेल पार्ट भी होगा। ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलेंगे? ऐसे फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल बोलेंगे। उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर उसी फ्लावर में, इफ अ फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टेमन्स और ओनली कार्पस, अगर उसमें सिर्फ मेल पार्ट हो या फिर सिर्फ फीमेल पार्ट हो, तो ऐसे केस में फ्लावर को यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। इट इज कॉल्ड द मेल और फीमेल फ्लावर। ऐसे फ्लावर को हम, जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग होते हैं, ऐसे फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं। तो इस तरीके से ये आपकी एनसीईआरटी का रिवीजन चल रहा है। आप इसमें कनेक्ट होके वीडियो को आगे पीछे करते हुए सारे एनसीईआरटी की लाइनों को अगर कवर करते हो, तो हमारा टारगेट है कि आप बॉटनी में 180 अचीव करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। रीजन उसका है कि एनसीईआरटी से जब हम फैक्ट्सफुली सारी चीजें डिस्कस करते हैं, तो हमारा सारा का सारा कंटेंट डिस्कस होता है और हम यहाँ पर अपने माइंड से कुछ ऐड नहीं कर रहे होते हैं, अपने हाइपोथेटिकल पॉइंट से कोई पॉइंट नहीं लिखा रहे होते हैं। सारा का सारा पॉइंट यहाँ पे एनसीईआरटी है। स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी और नीट के एग्जाम में एनएमसी बॉडी के थ्रू, मतलब पूरा का पूरा एन चल रहा है भैया, ध्यान रखना है। एनसीईआरटी, एनटीए या एनएमसी एंड द नीट एग्जामिनेशन एनएनएन, ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। आगे देखते हैं सिमेट्री ऑफ फ्लावर। अब आपने देखना है कि फ्लावर की सिमेट्री क्या होती है। पहली बात तो यही जान लो यार, सिमेट्री होती क्या है। सिमेट्री का मतलब होता है, अगर आप किसी चीज को
किसी 2 पार्ट में, 4 पार्ट में, मर्जी चाहे कितने पार्ट में तोड़ना चाहते हो, तो क्या आप उसके पार्ट्स को इक्वली तोड़ पाओगे? और अगर इक्वली तोड़ भी पाओगे तो कितनी बार तोड़ पाओगे? इसी बात को कहते हैं हम लोग सिमेट्री। जैसे आपने एक तरबूज लिया और उसको बीच के पार्ट से तोड़ दिया, तो एक बार में वो आधा-आधा हो जाएगा, अगली बार में फिर से आधा हो जाएगा। इस तरीके से कुछ चीज़ों को तो बराबर काटते चले जाओ, हर बार उसका इक्वल पार्ट टूटता चला जाता है। लेकिन एक ट्रायंगुलर को आप सिर्फ एक ही बार आधा-आधा काट सकते हो और एक ही प्लेन के थ्रू काट सकते हो, किसी दूसरे प्लेन के थ्रू नहीं काट पाते। इसलिए उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? बाइलैटरल सिमेट्रिकल बोल सकते हैं। ऐसा ही कुछ सिमेट्री का खेल यहाँ भी है। जैसे एक्टिनोमॉर्फिक को हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है जैसे कि इस फ्लावर में आप चाहे ऐसे काटो, चाहे ऐसे काटो, चाहे ऐसे काटो, ये हर बार इक्वली कटता चला जाएगा, रेडियल सिमेट्री। फिर यहाँ पर एक दूसरी सिमेट्री है बाइलेटरल सिमेट्री, मतलब आपको इस प्लेन के अकॉर्डिंग ही काटना पड़ेगा, तभी ये फ्लावर आधा होगा, तो इसको बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। जैसे ह्यूमन में, हम में, हमें बीच से इस तरीके से ही काटना पड़ेगा, तभी सारे के सारे ऑर्गन इक्वली कटेंगे, अदरवाइज अनइक्वल कंडीशन हो जाएगी। इसी को बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, है ना? वैसे तो यहाँ पे डिसिमेट्री और एसिमेट्री भी बोली गई है। एसिमेट्री का मतलब है आप यहाँ पर कंफ्यूज हो कि कौन सा प्लेन, यहाँ पे प्लेन ऑफ डिवीजन डिवाइडेड डिसाइडेड ही नहीं है, तो इसको बोलते हैं असिमेट्रिकल। तो यहाँ पे असिमेट्रिकल कंडीशन भी हो सकती है, इसमें हमारे पास असिमेट्रिकल कंडीशन भी हो सकती है, इसमें हमारे पास रेडियल सिमेट्री भी हो सकती है और यहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री भी हो सकती है। जैसे आपके सामने ये कॉन्सेप्ट देखने में आ रहा होगा कि ये वाली कंडीशन, इस वाली कंडीशन को हम लोग रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री का ये वाला फ्लावर आपके सामने बाइलेटरल सिमेट्री को शो कर रहा है और ये नो सिमेट्री या एसिमेट्रिकल कंडीशन को ये वाला फ्लावर शो कर रहा है। इस तरीके से आपने देख लिया कि 3 प्रकार की सिमेट्री फ्लावर में देखने को मिलेगी। बड़ा ही शानदार टॉपिक है, थोड़ा कनेक्ट करो, आसानी से इसके क्वेश्चंस हो पाएँगे। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री जिसको हम कहते हैं कहीं से भी कट करो, इसको हम रेडियल सिमेट्री भी बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं रेडियल सिमेट्री। देखते हैं, व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाल्फ, कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियल हाल्फ्स इन एनी रेडियल प्लेन, किसी भी रेडियल प्लेन से उसको इक्वली 2 पार्ट में कहीं से भी काट सकते हो, आप उसको रेडियल सिमेट्री बोलोगे। एक रोटी ले लो और उस रोटी को कहीं से भी काटो, किसी भी प्लेन से पूरा काट दो, 2 इक्वल हाफ में हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि उसका कट कहाँ से जाना चाहिए? उस सेंटर से जाना चाहिए। तो वही है, इसके सेंटर से अलोंग करके हम कहीं से भी कोई कट लगा दें, तो पूरा का पूरा फ्लावर इक्वली 2 पार्ट में कट जाएगा। इसी को हम एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री कहते हैं। ऐसे कौन से फ्लावर होंगे? आप कहोगे सर ऐसे कौन से फ्लावर हैं जिसमें रेडियली हम सिमेट्री को काट सकते हैं? मैं कहूँगा भैया हमारा मस्टर्ड प्लांट है ना, तो मस्टर्ड जो कंपोजिटी प्लांट है, कंपोजिटी फैमिली है, हम इस बार पढ़ेंगे, ब्रेसिकेसी फैमिली जिसको बोलते हैं। तो उसमें आपको मस्टर्ड मिलेगा प्लांट, है ना? जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टैप रूट सिस्टम मिलता है। हमने शुरू में स्टार्टिंग की मॉर्फोलॉजी मस्टर्ड प्लांट से की थी। तो ये मस्टर्ड प्लांट है, इसमें एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री देखने को मिलेगी। दतूरा, आप सोलेनेसी फैमिली पढ़ोगे आगे चल के, और वैसे ही चिली, चिली भी सोलेनेसी फैमिली है। तो ये दोनों को दोनों सोलेनेसी के मेंबर या पूरी की पूरी सोलेनेसी और पूरी की पूरी ब्रेसिकेसी, इसमें कौन सी सिमेट्री, सिमेट्री कौन सी? रेडियल सिमेट्री या एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। तो ये एग्जांपल याद रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। जब फ्लावर को आप इक्वली 2 पार्ट, जाइगो का मतलब होता है 2, जाइगो का मतलब 2, मार्फिक मतलब 2 प्लेन, जब 2 प्लेन इसको देखने को मिलेंगे, मतलब 2 इक्वल हाफ में ही काटा जा सकता है। अगर हम इस प्लांट को एक रेडियस में इस तरीके से कट करेंगे, प्लेन में इस तरीके से कट करेंगे, तो इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, बट वो एक फिक्स प्लेन होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, आप क्या नोटिस कर रहे हो? प्लेन ऑफ कट, प्लेन ऑफ कट या डिवीजन, कट और डिवीजन, प्लेन ऑफ डिवीजन और कट इज फिक्स्ड, इसमें फिक्स होता है। कट और प्लेन इसमें फिक्स है कि यहीं से काटोगे तो ही बराबर होगा। अगर हम इस प्लेन को यहां से काट दे, फ्लावर बराबर नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखते हैं, तो इसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। मतलब ओनली इन वन पार्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, किसी एक पार्टिकुलर वर्टिकल प्लेन से ही उसको काटा जा सकता है, तो उस फ्लावर को हम जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। जैसे मटर, ये पी, तो कौन सी है? फैबेसी फैमिली।
तो ये जितने भी फैमिली हैं, ये फैबेसी फैमिली में आता है। फैबेसी। तो फैबेसी फैमिली के जितने भी मेंबर होंगे, वो सारे के सारे किस में आएँगे? सारे के सारे फैमिली जो फैबेसी फैमिली एक्चुअली पूरी की पेपलिनिडी और बहुत सारे कनेक्टेड है। एक बड़ी-सी फैमिली हम डिटेल में उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आप मान लो पी हो, गुलमोहर हो, बीन हो या कैसिया हो, ये सारे के सारे प्लांट्स में ज़ाइगोमॉर्फिक सिमेट्री होती है इनके फ्लावर्स में। ये देखो मटर का पौधा है ना पी के प्लांट का ये फ्लावर है, ऐसा ही रहता है। कैसा? ज़ाइगोमॉर्फिक रहता है। अब आगे देखते हैं एसिमेट्री। अगर फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड, अ फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ फ्रॉम एनी वर्टिकल सेक्शन, किसी से भी इसको कट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं कैनना। तो कैनने के फ्लावर में ऐसा देखने को मिलता है एसिमेट्रिकल। आपको नजर आ रहा होगा यार इसको यहाँ से काटा जा सकता है, लेकिन ये बराबर नहीं होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो जाएगा। तो इस केस में बोलते हैं असिमेट्रिकल। तो इस केस में जब असिमेट्रिकल कंडीशन आती है तो हम इसे कहीं से भी कट नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम कहीं से भी इक्वली 2 पार्ट में काट नहीं पाएँगे, ऐसा इसका डायग्राम अंदर या बाहर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। तो कैन्ना का प्लांट ऐसा होता है कि उसमें सिमेट्री ऐसी नहीं होती, कोई नहीं होती, कोई सिमेट्री नहीं होती, एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मतलब नो प्लेन टू कट इक्वल। इसमें कोई प्लेन ही नहीं होता, फ्लावर को इक्वल कट करने का कोई आइडिया नहीं होता है, ऐसे को हम एसिमेट्रिकल प्रॉब्लम या एसिमेट्रिकल फ्लावर कहते हैं। अब आगे देखते हैं। फ्लावर में भी ट्राइमेरस, फ्लावर में ट्राइमेरस हो सकता है, टेट्रामेरस हो सकता है, पेंटामेरस हो सकता है। जब उसके अपेंडेजेस, फ्लोरल अपेंडेजेस का मतलब कैलिक्स हो गया कि कोरोला हो गया या एंड्रीसियम या गायनीसियम हो गया। इसलिए बोलते हैं ज्यादातर कैलिक्स और कोरोला। मतलब ये ध्यान रखना है कि इसके यूनिट्स मतलब सेपल्स, इसके सेपल्स और पेटल्स, अगर इसके सेपल्स और पेटल्स अगर कैसे होंगे 3 या 4 या 5 होंगे तो ऐसे केस में ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। तो फ्लावर को हम ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस कह सकते हैं। तो ये ध्यान रहेगा इतना। इस बात को बोलते हैं कि फ्लावर उसके पार्ट्स के बेसिस पे ट्राइमेरस, टेट्रामेरस या पेंटामेरस हो सकता है। जैसे अगर एक फ्लावर है उसमें इस तरीके से 3 पेटल्स हैं तो इस फ्लावर को आप ट्राइमेरस बोलोगे। क्या बोलोगे? ट्राइमेरस इस तरीके से। और अगर आप चाहो तो उसमें जैसे कि ये ब्रेसिकेसी फैमिली में ऐसा होता है, तो फ्लावर कैसा होता है? टेट्रामेरस। इसमें 4 यूनिट्स में इसके अपेंडेजेस होते हैं। पेंटामेरस कैसा हो सकता है? जैसा आपने सोलेनेसी फैमिली में देखा कि वहाँ पे हम पढ़ेंगे, तो सोलेनेसी फैमिली में इस तरीके से 5 पेटल्स होते हैं या 5 सेपल्स होते हैं, तो एक 5 का नंबर होता है वहाँ पे, इसको हम पेंटामेरस फ्लावर कहते हैं। तो ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। इस तरीके से इसको ट्राइमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस। तो फ्लावर ट्राइमेरस, टेट्रामेरस या पेंटामेरस हो सकता है। फिर है पोजीशन ऑफ ओवरी। तो पोजीशन ऑफ ओवरी से हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए। ये छोटे-छोटे वीडियोस आपको एनसीईआरटी का एक प्रॉपर रिवीजन दे रहे हैं और अगर आपको यहाँ से एनसीईआरटी कवर करने में बहुत हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि और लोग भी इससे जुड़ सकें और एनसीईआरटी को डिस्कस कर सकें ताकि एनसीईआरटी से अच्छे मार्क्स आप अचीव कर सकें अपने आने वाले नीट के एग्जामिनेशन में। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट स्टडी एंड कंटिन्यू रहिए। कोई भी डाउट है तो डिस्कस कीजिए या फिर हॉरिज़न अकेडमी को कांटेक्ट कीजिए ताकि आप यहाँ की जो फुल फेज ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, उनको भी कनेक्ट कर सकें।